नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा 2018 से 21 तक के राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विकली रिवीजन है वो कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर 2018 को आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर का। तो ये जो सीरीज है ये हमारी आगामी आपका आरएएस परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एईएन, जेईएन, इसके साथ साथ में जूनियर अकाउंटेंट और रीट, और साथ ही साथ आपके अध्यापक की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, स्कूल लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक इत्यादि, उन सभी के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए इस क्विक रिवीजन सीरीज में हम क्विकली रिवाइज करेंगे 10-15 मिनट में इन्हें सारे जो सवालों का एक पेपर के अंतर्गत है। बाकी हम डिटेल जो एनालिसिस है वो शाम को वैसे 9:30 बजे हमारा डिटेल एनालिसिस वाला सेशन रहता है, तो आज व्यवस्था के चलते वो नहीं हो पाया। इसके स्थान पर आपको जो मॉर्निंग वाली क्विक रिवीजन वाली जो सीरीज है वो मैं आपको अभी प्रस्तुत है वो कर रहा हूं, तो इनको आप अच्छी तरीके से देखिए। कल से हम कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे उस सेशन को। तो देखिए, पहला यहाँ पर प्रश्न है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंद ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्या गिर जाती है, सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। तो ये जो बात है ये अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कही है, तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ये कही है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था और कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और इसी अबुल फजल ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा है कि ये जो रणथंबोर दुर्ग है ये एक बख्तरबंद है। ठीक है, तो बख्तरबंद रणथंबोर को, और पगड़ी वाली जो बात है ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कही गई है। मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, म्यूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। नेक्स्ट है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और शाहपुरा ये तो था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक भी थे। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो इसमें आपका उदयपुर नहीं था, बाकी वाले सभी थे। ठीक है, हमने कल के सेशन में डिटेल एनालिसिस वाले उसमें आपको कंप्लीट बताया था इस दूसरे चरण के बारे में भी। तो ये दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को, पहला चरण 18 मार्च 1948 को, और तीसरा जो चरण हुआ था आपका 18 अप्रैल 1948 को। तो इस तीसरे चरण में संयुक्त राज्य राजस्थान में उदयपुर को शामिल किया गया था। किसमें, इसी राजस्थान संघ में तीसरे चरण में उदयपुर को शामिल किया गया। और इसका जो तीसरे चरण का उद्घाटन है वो पंडित नेहरू ने किया था। पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन एनवी गॉडगिल ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए, वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी या वीर कल्ला जी। तो वीर कल्ला जी राठौड़ है, ये आपके अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के दौरान फरवरी 1568 में ये मारे गए थे। और इसी के साथ में जयमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ है, तीनों ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वीर कल्ला जी, इनको शेष नाग का अवतार और चतुर्भुज देवता के रूप में भी पूजा जाता है। नेक्स्ट है संप सभा की स्थापना किसने की, मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, गोकुल भाई भट्ट और गोविंद गिरी। तो संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। कब की थी, 1883 को संप सभा की स्थापना की। और इन्होंने ही 1911 में क्या चलाया था, भगत पंथ चलाया था, सुरजी भगत के साथ में मिलकर के। गोकुल भाई भट्ट की बात करें तो इसको राजस्थान का गांधी कहा जाता है, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे ये। मोतीलाल तेजावत, इन्होंने एक ही आंदोलन का 1921 में सूत्रपात किया था झाड़ोल से। ठीक है, इनको भीलों का बावजी भी कहा जाता है। हरिदेव जोशी राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले राजस्थान के महत्वपूर्ण नेता है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। शरीर के अंग दिए हुए, आगे आभूषण दिए हुए हैं, सिर, गला, कमर और पैर। तो सिर में कौन सा आभूषण पहना जाता है, सिर में आपका पहना जाता है मेमद। ठीक है, मेमद है, बोरला है, टीका है, टीडी भड़को है, ये सिर के आभूषण है। गले की बात करें तो गले में हंसली, हार, आड़, तेवटा, तिमणिया, पोत, हंकर, सरी इत्यादि गले के आभूषण है। कमर की बात करें तो कमर में कणकती, करधनी, इसके अलावा सटका है, कंडोरा है, ये कमर के आभूषण है। पैरों में आपका रमझोल पहना जाता है, नुपुर है, झांझर है, पायल है। ठीक है, तो ये पैरों के आभूषण है। तो 1 में 4, 2 में 3, इसके बाद में 3 में 1 है,
तो हमारा राइट आंसर है 4, 3, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी कि 7,000 का मनसब राजपूताना के किस शासक को दिया था? भारमल, मोटा राजा उदय सिंह, मान सिंह या भगवंत दास? तो मान सिंह को अकबर ने फर्जंद यानी कि अपने पुत्र के रूप में मान करके 7,000 का जो उस समय का सबसे अधिक सर्वोच्च मनसब था तो ये मान सिंह को दिया था और फर्जंद की उपाधि दी। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे, रूपादे, हंसाबाई या जोधाबाई? तो रूठी रानी के नाम से उमाबाई प्रसिद्ध है। और उमाबाई कौन थी? तो उमाबाई ने 1536 ईस्वी में मारवाड़ के राजकुमार राव मालदेव के साथ में इन्होंने विवाह किया था। ये जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री थी। ठीक है, और ये मालदेव से रूट करके तारागढ़ दुर्ग में है ये चली जाती है। ठीक है, तो रूट करके कहाँ गई थी? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रामस्नेही संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तक दे रखे हैं सिंहथल, रेण, खेड़ापा और शाहपुरा। तो सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन है आपके? संत हरिराम दास जी, जो कि आपकी बीकानेर में है। रेण शाखा के संस्थापक संत दरियाव जी हैं, जो रांगोर में है। और खेड़ापा शाखा के संस्थापक संत रामचरण जी हैं, जो जोधपुर ग्रामीण में है। और शाहपुरा के संत रामचरण जी हैं, जो कि आपके शाहपुरा जिले में है। तो इस प्रकार से 1 में 2 है, 2 में 4 है, 3 में 3 है। तो राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और इस रामस्नेही संप्रदाय का एक फूल डोल उत्सव है। ठीक है, कौन सा उत्सव? फूल डोल, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, चैत्र के महीने में आयोजित होता है। फाल्गुन एकादशी से आपका चैत्र पंचमी तक ये चलता है फूल डोल का उत्सव। और एक इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है अणभे वाणी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है। बादशाह का मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? हिंडौन सिटी, करौली, ब्यावर और चाकसू? तो बादशाह का मेला हमारा जो भरता है ये ब्यावर में भरता है। ठीक है, हिंडौन सिटी में किसका मेला भरता है? तो हिंडौन सिटी में मेला भरता है आपका महावीर जी का, करौली में केला देवी का, चाकसू में आपका शीतला माता का मेला भरता है। नेक्स्ट है पुस्तक दे रखी है और आगे उन पुस्तकों के लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो हम्मीर हट किसने लिखा? हम्मीर महाकाव्य, कानड़दे प्रबंध और पृथ्वीराज विजय। ठीक है, तो हम्मीर हट की बात करें तो हम्मीर हट है ये चंद्रशेखर, हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय जयानक की कृति है। तो 1 में A है, 2 में 2 है, C में 4 है। ठीक है, तो C में 4, 1, 2, 4 और 3, विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, ये आपकी चूरू से, तो यही हमारा सुमेलित नहीं होगा। कालीबंगा कहाँ की है? हनुमानगढ़ की है। आहड़ उदयपुर की है, बिल्कुल सही है। गणेश्वर सीकर की है। वर्तमान में गणेश्वर आपकी नीम का थाना की हो जाएगी, ये जिला है अलग से पृथक से। बेराट आपकी जयपुर से, तो ये आपकी कोटपुतली से हो जाएगी, कोटपुतली बहरोड से। ठीक है, नेक्स्ट है छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, घुड़ला, वालर या चरी? तो छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है ये घुड़ला नृत्य की विशेषता है। ये घुड़ला नृत्य आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ में इसका विशेष रूप से आयोजन होता है। मारवाड़ के शासक जो आपका सातल है इससे संबंधित है आपका घुड़ला नृत्य। नेक्स्ट है कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छगनलाल चौपासनी वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास या माणिक्यलाल वर्मा? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित छगनलाल चौपासनी वाला नहीं था, विजय सिंह पथिक था। सीताराम साधु ने प्रारंभिक नेतृत्व किया और माणिक्यलाल वर्मा भी इनसे संबंधित थे। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या हरिपुरा अधिवेशन? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में देशी राज्यों के लिए स्वतंत्रता संघर्ष को जो है वो स्वीकार किया था इन्होंने। मेवाड़ के राणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज हो गया? तो मेवाड़ के राणा राज सिंह ने आपका चारुमती से विवाह किया था, जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। इससे आपका क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। और 1679 में आपका जजिया कर जब लगाया था औरंगजेब ने, तभी राज सिंह है वो इससे नाराज था। कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया?
चौहान, परमार, गहलोत और गुर्जर प्रतिहार। तो इस समय आपके गुर्जर प्रतिहारों ने भाग लिया था। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये 3 थे आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में। खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम कासुर और मालदेव राठौड़। तो इसमें आपका कौन शामिल नहीं था? हसन खां मेवाती था, महमूद लोधी भी था, मालदेव भी था, लेकिन हाकिम कासुर है ये नहीं था। हाकिम कासुर राणा प्रताप के हल्दी जो घाटी का युद्ध हुआ था, उस हल्दी घाटी के युद्ध के अग्रिम सेना का हरावल के रूप में नेतृत्व कर रहे थे। कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली, सुंदा माता भीनमाल, आई माता बिलाड़ा और ज्वाला माता तलवाड़ा। तो ज्वाला माता का मंदिर है आपका जोबनेर में है, ज्वाला माता जोबनेर, ठीक है। और तिलवाड़ा जो तलवाड़ा है यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का माता, त्रिपुरा सुंदरी माता का क्या है? मंदिर है। नेक्स्ट है विक्रमी संवत के अनुसार त्योहारों का सही से आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अगला प्रश्न है विक्रमी संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले त्योहारों को क्रम से जमाइए प्रारंभ से अंत तक। गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणगौर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं गणेश चतुर्थी कब आती है। इस प्रकार से जमाने के लिए आपको जरूरी है कि 1-2 आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए कि कब कौन सा त्यौहार आता है। तो गणेश चतुर्थी हमें भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को है वो देखने को मिलती है। दीपावली की बात करें तो ये कार्तिक अमावस्या को दीपावली। कृष्ण जन्माष्टमी है ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और गणगौर का त्यौहार है ये चैत्र के महीने से शुरू हो जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लगा करके आपका चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो हिंदू कैलेंडर की अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? गणगौर से होती है। तो 1 नंबर तो आपका क्या आएगा? गणगौर ही आएगा। तो इसलिए हम 2 और 3 विकल्प को डिलीट कर देंगे। इसके बाद में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ठीक है। तो भाद्रपद का महीना है, इसमें भाद्रपद का जो महीना है इसमें कोई भी महीना है उसके 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो पहले कृष्ण पक्ष आता है, अंत में शुक्ल पक्ष आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो कृष्ण पक्ष है इसलिए डी के बाद में हम भाद्रपद में 2 है आपकी तिथियां। तो भाद्रपद में डी के बाद में हम कृष्ण जन्माष्टमी को करेंगे पहले और उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी वाली गणेश चतुर्थी को हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो हमारा सही से आंसर है डी, सी, ए। किसी में अन्य विकल्प में नहीं है तो इसको हम राइट आंसर है वो लगा सकते हैं। अंत में बी यानी कि कार्तिक, भाद्रपद के बाद में आश्विन और कार्तिक का महीना आता है तो ये आपका कार्तिक अमावस्या इसके बाद में हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बूंदी नाथ द्वारा, जयपुर की। तो पिछवाई नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी के मंदिर में। और यहाँ के केले की पत्ते की सांझी भी आपकी काफी प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार आपको ध्यान में रखना है, कमला और इलायची। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये आपका इंडिया जीके से संबंधित जो सवाल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। और राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व है जयपुर का, दूसरा है भरतपुर। नेक्स्ट है बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है चित्तौड़, कोटा, बूंदी या निम्बाहेड़ा। तो बिड़ला सीमेंट वर्क्स है ये हमारा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण। 23 डिग्री। तो राजस्थान अगर अक्षांशीय स्थिति की बात करें, देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये राजस्थान विश्व के यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से पूर्व हो जाएगा, यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका उत्तर से उत्तर होगा। और अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर के संबंध में ये पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है। अक्षांश के संबंध में ये उत्तरी अक्षांश पर है। तो अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर उत्तर से उत्तर होगा, ना कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो अगर बात करें गुजरात की सीमा की
तो अब आपके कुछ जिले परिवर्तित भी हो गए हैं। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। सिरोही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ए 2 और 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, ठीक है, ये तो है ही। इसके अलावा एक आपका उदयपुर जिला है। उदयपुर के साथ साथ में एक कौन सा है, जालोर के स्थान पर जो सांचौर जिला है, ये भी गुजरात से सीमा बनाता है। तो राजस्थान में गुजरात से सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 5 है। कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सांचौर और सिरोही है। और पाकिस्तान के सीमा के संबंध में भी अब चेंजेज हो गया है और एक रिवाइज्ड मैप जारी कर दिया है, जिसमें अब पाकिस्तान के साथ में 4 की बजाय 6 जिले हैं वो सीमा बनाएंगे। कौन कौन से? पहला श्री गंगानगर, उसके बाद में अनूपगढ़, तीसरा आपका बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी आ जाता है, फलोदी के बाद में जैसलमेर है, ठीक है, और जैसलमेर के बाद में है वो बाड़मेर है। तो ये जो 6 जिले हैं ये आपके वर्तमान में पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। 5 जिले आपके गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। सोम एक सहायक नदी है, किसकी है? साबरमती की, माही की, बनास की या लूणी की? तो सोम माही की सहायक नदी है। सोम, जाखम, अनास, चाप, हरन, मोरेन इत्यादि ये जो सारी की सारी माही की सहायक नदी है। माही कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र है वो नदी है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 2018 की थीम या इसका मुद्दा क्या था? तो वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड जो एनवायरनमेंट डे है 2023 का, इसका मुद्दा क्या है? तो 2018 का और 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम सेम ही है। वर्तमान में भी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। 5 जून 2023 को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट हुआ था 5 जून 2023 को, तो इसमें आपकी थीम यही रखी गई थी, प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित ही थीम थी। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको क्या करना है? करेक्टली मैच करना है, सुमेलित करना है। जल महल कहाँ है? तो ये आपका जयपुर में है। पांडुपोल ये आपका अलवर में है। लूणकरणसर झील बीकानेर में है। फतेह सागर उदयपुर में है। तो इस प्रकार से हमारा राइट जो आंसर है 3, उसके बाद में 1, तो राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? तो भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? 919 था। इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 919, ठीक है, 919। राजस्थान का आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थान का कितना था? तो राजस्थान का 888, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? मालवी, राठी, कांकरेज और बागड़ी। तो गोवंश की नस्ल की बात करें तो मालवी है, राठी भी है, कांकरेज भी है, बागड़ी नहीं है, ठीक है। राठी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, और कांकरेज को सांचौरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। पवनों की दिशा में विचलन किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पवनों की दिशा में जो आपका डिफ्लेक्शन है, विचलन है, ये मेनली बात करें तो रोटेशन की वजह से, परिभ्रमण की वजह से है वो उत्पन्न होता है। बाकी ये आपके वर्ल्ड जीके से संबंधित सवाल है तो उनको हम स्किप करेंगे। आगे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना वाला भी वर्तमान में रिलेवेंट नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वो कितनी थी? महिला साक्षरता की बात करें तो ये 52.1% थी, और सबसे कम जो साक्षरता है वो जालोर की है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव नेशनल, चंबल सेंचुरी। तो इसमें आपके नेशनल पार्क्स है वो कौन कौन से हैं? तो मुकुंदरा हिल्स कोटा का, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। ए, सी और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी है। जो चंबल सेंचुरी है ये राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है होकाइडो होन्सू। इसके बाद में 37 करेंगे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस जिले में, किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कोपेन के अनुसार राजस्थान का जो सदर्न मोस्ट रीजन है, दक्षिणी जो भाग है, इसमें आपका AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों के किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो ये जो वुड फॉसिल पार्क में प्राप्त हुए हैं जीवाश्म, और ये आपका जैसलमेर और बाड़मेर में, विशेष तौर पर जैसलमेर की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इस जैसलमेर के मरु उद्यान में
ये वुड फॉसिल पार्क है वो मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ, तो ये 2018 का करंट है, वर्तमान में रिलेवेंट नहीं है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस 4 जिलों में फैला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कोटा, बूंदी, बारां और टोंक में। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में। कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, या कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में। तो मुकुंदरा हिल्स जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ इन जिलों में फैला हुआ है। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश का पहला डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया, तो डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट उस समय आपका सीकर में खोला गया था। चूंकि ये प्रदेश का पहला है तो वर्तमान के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे 73 हम देखेंगे, ये वर्तमान का जरूरी नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। हाल ही में राजस्थान के किस जिलों में पोटास के अकूट भंडार है वो मिले हैं, तो पोटास के भंडार राजस्थान में कहाँ है, खनिज की दृष्टि से यहाँ से आपसे सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। तो बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इन जिलों में पोटास के भंडार राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अगर बात करें, नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान के 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का पता लगाया है। ये कौन से 2 जिले हैं, तो राजस्थान में आपको पूछा जा सकता है खनिज की दृष्टि से सोने के भंडार राजस्थान में कहाँ हैं, तो उदयपुर और बांसवाड़ा में स्वर्ण भंडार के पता चला है। जगपुरा, आनंदपुरा, भूकिया इत्यादि यहाँ पर क्षेत्र है। ठीक है, और बाकी अगर बात करें तो कुछ इकोनॉमिक्स के हैं, इनको हम देख लेते हैं। फाइनली हमारा ये जो पेपर है वो पूर्ण होता है। सुंदर सिंह गुर्जर ये किससे संबंधित हैं, तो सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में आप सभी को पता होगा। इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन अगर आपके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमिक्स है तो इसमें एक दिया हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। तो ये भी आपका वैसे 2018 की प्रोस्पेक्टिव से पूछा गया है, लेकिन उस समय की तात्कालिक स्थिति के अनुसार इसमें जो राइट आंसर 4 था। वर्तमान में आपको देखना है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक है वो क्यों रहता है, तो इसका कारण मेनली क्या है, विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। पूंजी उपभोग आपका अलाउंस है, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस है, इसकी वजह से आपका GNP, ठीक है, ये ग्रेटर देन किससे रहता है, NNP से अधिक रहता है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर है वो अधिक रही, तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की बात करें तो भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा सवाल है। इसमें विकल्प नंबर है वो हमारा 2 राइट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली राजस्थान जीके का ही हमारा ये सेशन रहता है। तो जीके के जितने भी जो सवाल थे उनका हमने देखने का, डिस्कस करने का, क्विकली रिवाइज करने का प्रयास किया और नियमित तौर पर आप जुड़े रहे। निश्चित रूप से आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।